आप अपनी ड्राइंग्स में नोज को इस तरह से बहुत ही रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो, बट आपकी ड्राइंग्स में नोज रियलिस्टिक नहीं बन पाती बिकॉज आपकी ड्राइंग में गलत प्रोपोर्शंस, फ्लैट शेप्स और ऑकवर्ड लाइंस जैसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप एक बेसिक नोज ड्राइंग से लेके एक बहुत ही रियलिस्टिक नोज ड्राइंग को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। बट जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज में फिलहाल हम बस आउटलाइंस को ड्रॉ करना ही सीख रहे हैं, तो अभी मैं फिलहाल आपको नोज की आउटलाइंस को ड्रॉ करना ही सिखाऊंगा। शेडिंग की बारी बाद में आएगी। हालांकि मैं वीडियो के लास्ट में आपको शेडिंग करके इस नोज की ड्राइंग को कंप्लीट करके दिखा दूंगा, बट शेडिंग के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज शेडिंग के बारे में हम इस सीरीज में आगे चल के फुल डिटेल में सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक नोज ड्रॉइंग से। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हम नोज की टिप को ड्रॉ करने के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आपको इस सर्कल के दोनों तरफ इस तरह से थोड़े छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इन सर्कल्स को आपको इस बड़े वाले सर्कल के नीचे वाले लेवल पे ही ड्रॉ करना है, आधा इस बड़े सर्कल के अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ। उसके बाद आपको इस बड़े सर्कल के ऊपर इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि थोड़ी कर्व के जैसी। उसके बाद आपको इस बड़े वाले सर्कल के थोड़ा सा नीचे यहाँ लगभग मिडल में इस तरह से एक निशान लगाना है सेप्टम के पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। सेप्टम इस पार्ट को बोलते हैं जो नाक के दोनों छेदों को अलग अलग करता है। तो इसके लिए निशान लगाने के बाद अब आपको दोनों छोटे सर्कल्स के अंदर नीचे की तरफ इस तरह से छोटी छोटी ओवल शेप्स मतलब अंडे के जैसी शेप्स को ड्रॉ करना है और उनके अंदर की तरफ वाले कॉर्नर्स को इस तरह से सेप्टम वाले निशान के साथ मिला देना है। आपको एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देना है। उसके बाद ये जो छोटे सर्कल्स हमने ड्रॉ किए थे नोज विंग्स को ड्रॉ करने के लिए, इनको हमें नीचे की तरफ इस तरह से थोड़ा बढ़ा के और थोड़ा स्क्वेरिश टाइप से ड्रॉ कर देना है, मतलब दोनों तरफ इस तरह से थोड़े राउंड कॉर्नर्स बना देने हैं। उसके बाद इन सर्कल्स को ऊपर से भी इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और इनकी जो राउंड शेप थी उसको इस तरह से इरेज कर देना है। और बस इस तरह से आप नोज की ड्रॉइंग को बेसिक लेवल पे ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आप शेडिंग करके इस नोज ड्रॉइंग को कंप्लीट कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि आप नोज को प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह रियलिस्टिक कैसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो, नोज को रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आपको नोज ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाना पड़ेगा और उसके लिए आपको नोज की पूरी स्ट्रक्चर और नोज के सारे पार्ट्स की शेप्स को अच्छे से समझना होगा। और फिर पूरी नोज को रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आपको नोज के अलग अलग पार्ट्स को रियलिस्टिक ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आपको पूरी नोज में डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाने के लिए नोज के हर एक पार्ट में डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाना होगा। आसान शब्दों में बोलूं तो डेप्थ और वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपको अपनी नोज ड्राइंग को इस तरह से ड्रॉ करना है कि देखने वाले को ये आसानी से समझ आ सके कि नोज का कौन सा पार्ट ऊपर की तरफ उठा हुआ है और कौन सा पार्ट नीचे की तरफ दबा हुआ है। और इस चीज को आप दो तरीकों से दिखा सकते हो। पहला, आउटलाइंस को पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ करके, मतलब हर एक पार्ट की 3D शेप को समझ के उसकी तीनों डायमेंशंस को ड्रॉ करके। इसके बारे में मैंने आपको इस सीरीज के थर्ड पार्ट में बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखना। दूसरा, हम डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाते हैं शेडिंग के साथ लाइट और शैडोज को क्रिएट करके। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि शेडिंग के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो फिलहाल हम आउटलाइन ड्राइंग पे वापस आते हैं। सपोज करो हमें इस नोज को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं एक बार नोज के हर एक पार्ट का नाम आपको बता देता हूं ताकि बाद में मैं जब भी किसी भी पार्ट का नाम लेके आपको कुछ भी समझाऊं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नोज के इस पार्ट को ब्रिज बोलते हैं। ये सामने से थोड़ा फ्लैट होता है बट इसकी दोनों साइड्स दोनों तरफ ढली हुई होती हैं। इस पार्ट को बोलते हैं नोज बॉल या फिर नोज टिप और नोज का यही पार्ट सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। नोज टिप की दोनों तरफ ये जो पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं नोज विंग्स और इनमें जो छेद होते हैं दोनों साइड्स इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। और दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच में ये जो पार्ट होता है जो दोनों साइड्स को सेपरेट करता है इसको बोलते हैं सेप्टम। तो ये हो गए नोज के सारे पार्ट्स। अब अगर हम नोज की पूरी स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझें तो हमें नोज ब्रिज की जगह इस तरह से एक फ्लैट शेप दिखाई देगी और इसकी दोनों साइड्स इस तरह से नीचे की तरफ ढली होंगी और फिर नोज टिप से नीचे की तरफ हमें यहाँ भी एक फ्लैट साइड दिखाई देगी। इस तरह से पूरी नोज की स्ट्रक्चर की हमें 4 साइड्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल शेप है बट ये जितनी ज्यादा सिंपल है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इसकी हेल्प से हम आसानी से समझ पाते हैं कि नोज का कौन सा हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है और कौन सा हिस्सा नीचे की तरफ दबा हुआ है। मतलब हम इसकी हेल्प से नोज ड्राइंग में डेप्थ और वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं और इसी सिंपल शेप की हेल्प से हम नोज को अलग अलग एंगल से बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इस नोज को ड्रॉ करना है तो हम इसके ऊपर उस सिंपल शेप को इमेजिन करेंगे। जैसे कि यहाँ हमें ये सामने की फ्लैट साइड इस तरह से दिखाई दे रही है, ये राइट साइड इस तरह से दिखाई दे रही है और ये नोज टिप के नीचे वाली साइड इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इस एंगल से हमें ये पूरी शेप इस तरह से नजर आ रही है और हम सेम ऐसी ही शेप को अपने ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करके सेम इसी एंगल से नोज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस शेप को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली नोज के अलग अलग पार्ट्स की शेप्स को समझना और फिर वैसे ही उनको इस सिंपल शेप के अंदर ड्रॉ करना। चलो अब मैं आपको ये सब ड्रॉ करके दिखाता हूं और साथ साथ डिटेल में समझाता हूं। तो यहाँ मैं सबसे पहले इस रेफरेंस फोटो पे उस सिंपल शेप को इमेजिन कर लूंगा इस तरह से। बट हाँ, ये पूरी शेप अलग अलग इंसानों की नोज में और नोज को अलग अलग एंगल से देखने पे अलग अलग तरह से नजर आएगी। जैसे कि ये दोनों साइड्स की ढलान ये भी किसी की नाक में बहुत ज्यादा होगी, किसी की नाक में कम। और ये जो नोज टिप के नीचे की साइड है ये भी किसी की नोज में ज्यादा दिखाई देगी और किसी की नोज में कम। यहाँ हमें ये जगह इतनी दिखाई दे रही है तो हम हमारी ड्राइंग में भी इसी के हिसाब से इस साइड को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको नोज बॉल को ड्रॉ करना होगा। अगर आप रेफरेंस फोटो को देखो तो ये नोज बॉल है एंड इसकी लेफ्ट साइड की बाउंड्री इस लाइन के हाफ से थोड़ा इस तरफ है और ऊपर इस पार्ट के हाफ से थोड़ा इस तरफ है और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी है। और उसके बाद आपको नोज विंग्स की बाउंड्रीज को देखना है कि उनकी पोजीशन इस शेप में कहां पे नजर आ रही है और फिर वहीं पे अपनी ड्राइंग में भी उनको वैसे ही ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स और सेप्टम के पार्ट को भी ध्यान से रेफरेंस फोटो में देख के वैसे ही अपनी ड्राइंग में ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। उसके बाद ब्रिज की शेप को भी ध्यान से देख के ड्रॉ कर लेना है।
एंड लास्ट में इस सिंप्लीफाइड शेप की एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देना है। एंड यहीं पे हमारी आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रोसेस से मैंने आपको ये चीज सिखाने की कोशिश की है कि नोज को रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आपको पूरी नोज की आउटलाइंस को ही एक बार में ड्रॉ नहीं करना है, बल्कि नोज के अलग अलग पार्ट्स को एक एक करके ड्रॉ करना है और फिर रेफरेंस फोटो के साथ मैच करके चेक करना है कि आपने नोज ब्रिज को सही से ड्रॉ किया है या नहीं, नोज बॉल को सही से ड्रॉ किया है या नहीं, नोज विंग्स को चेक करना है, नॉस्ट्रिल्स और सेप्टम को भी चेक करना है। इस तरह से अगर आप एक एक पार्ट की शेप को एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे तो पूरी नोज की शेप एक्यूरेटली ड्रॉ हो जाएगी। एंड आउटलाइन के बाद अब इस ड्राइंग में और ज्यादा डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाने के लिए हमें इसमें करनी पड़ेगी शेडिंग, बिकॉज शेडिंग के साथ हम इस ड्राइंग में लाइट और शैडोज को क्रिएट करेंगे और लाइट और शैडोज की हेल्प से ही हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि इसमें नोज का कौन सा पार्ट ऊपर की तरफ है और कौन सा पार्ट नीचे की तरफ है। बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको इस वीडियो में जस्ट शेडिंग करके दिखाऊंगा, सिखाने के लिए डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको जस्ट इस ड्राइंग में शेडिंग करके दिखाता हूं और इस ड्राइंग को रियलिस्टिक बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल को यूज करके ऐड करूंगा डार्क वैल्यूज को। आप डार्क वैल्यूज के लिए कोई भी चारकोल पेंसिल या फिर 8B या 10B ग्रेफाइट पेंसिल को यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं स्टेडलर ब्लैक 6B पेंसिल को यूज करके थोड़ी डार्क मिड वैल्यूज को ऐड करूंगा। उसके बाद मैं 4B पेंसिल के साथ बाकी की मिड वैल्यूज को ऐड करूंगा। और लाइट वैल्यूज को ऐड करने के लिए मैं यूज करूंगा 2B ग्रेड की पेंसिल। और इन सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब मैं इस ब्रश के साथ इन लेयर्स को ब्लेंड कर दूंगा। और उसके बाद फिर से उन्हीं सब पेंसिल्स को यूज करके मैं इस ड्राइंग में करेक्शंस करता रहूंगा जब तक ये रेफरेंस फोटो के साथ अच्छे से मैच ना हो जाए। एंड आप देख सकते हो कि मैंने शेडिंग कंप्लीट कर ली है और हमारी ड्राइंग काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप डेप्थ को और डिटेल में की तरह मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखना। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।